हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अभिजीत अकाउंट्स। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल का सब मोर कॉन्सेप्ट्स के साथ। और आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो कौन सा होगा? वो होगा हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग जो टॉपिक कवर अप करेंगे ना वो होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल्स या डाउट जो कि बच्चे लोग बार बार फेस करते हैं। ठीक है, तो चलो क्लास, तो इस टॉपिक के साथ हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना, ठीक है, पूरी ये चैप्टर का कॉन्सेप्ट। चलो बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता क्या है। तो ऐसे समझते हैं, मान लो ये एक बच्चा है जिसका नाम है एक्स। ठीक है, अब ये बच्चा जो है, बच्चा मतलब कि ये है फर्म का पार्टनर। ऑब्वियसली ये 18 से ज्यादा साल का है। ठीक है, और ये अपने फर्म में, ये उसका जो है ना फर्म है। फर्म मतलब सर, फर्म मतलब एक कंपनी जो वो चला रहा है अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलके। ठीक है, चलो उसका दोस्त भी है, इस दोस्त का नाम है वाई। अब क्या होता है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था क्लास पहले? सेपरेट लीगल एंटिटी। अब सेपरेट लीगल एंटिटी का एग्जिस्टेंस का मतलब ही क्या होता है कि बुक ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंगली मेरा फर्म और पार्टनर जो है ना वो हमके अलग अलग मान के चलना है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमने बुक ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए हमें ये मान के चलना होगा कि हम एक फर्म है। तो अब ऐसे कंडीशन में हम क्या देखते हैं कि हमने लास्ट टॉपिक पढ़ रखा था कि अगर कोई भी पार्टनर, ठीक है, अपने फर्म में अगर कैपिटल इन्वेस्ट करता है तो बदले में इन रिटर्न क्या एक्सपेक्ट करता है कि उसे इंटरेस्ट मिले। ठीक है, जो हम लोगों ने लास्ट टॉपिक कवर अप किया। अब चलो, अब हम ऐसे समझते हैं कि मान लो एक्स जो है वो चाहता है फर्म से पैसा निकालना, वो चाहता है फर्म से ड्रॉइंग करना कि भैया हमें कुछ पैसों की जरूरत है, आप मुझे पैसा दे दो। फर्म से वो बोलता है कितना पैसा? 50,000, 50,000 रुपए मुझे जरूरत है, आवश्यकता है। तो फर्म क्या बोलता है कि ठीक है भैया, हम आपको ड्राइंग यानी कि पैसा निकालने देने के लिए तैयार है, लेकिन बदले में हमने भी चार्ज करना है। क्या चार्ज करना है? तो इंटरेस्ट। ठीक है, ये कुछ इसी तरीका से जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है ना, कि पार्टनर जब फर्म में कैपिटल लगाएगा तो एक्सपेक्ट करेगा बदले में उसे इन रिटर्न इंटरेस्ट मिले। तो जस्ट लाइक दैट कोई भी पार्टनर अगर अपने फर्म से पैसा निकालता है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि उसे फर्म से क्या मिले? इंटरेस्ट, यानी फर्म को मिल जाए इंटरेस्ट। तो इसी टॉपिक को या कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो हम लोग को अब आगे का टॉपिक पे क्या देखना है क्लास? तो नेक्स्ट टॉपिक में हमने देखना है कि ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ना, इसे कैलकुलेट हम लोग कैसे करते हैं। तो ये हम बात करेंगे अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हमारा कंप्यूट होने वाला है वो अलग अलग तरीके से होगा, दो तरीका होगा। अब ये दो तरीका कौन कौन सा होगा? तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि अगर मेरा ड्राइंग, ठीक है, सबसे पहला वाला केस क्या होगा? अगर मेरा ड्राइंग होगा अनइक्वल। कैसा होगा बच्चों ड्राइंग? अनइक्वल। ठीक है, तो ड्राइंग हमने करा कैसा? ड्राइंग अनइक्वल एट अनइक्वल टाइम इंटरवल, एट अनइक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? पहला केस क्या है? तो पहला केस होने वाला है हमें हमारा कि जब पार्टनर, कोई भी पार्टनर फर्म में पैसा निकालता है फर्म से, ठीक है ना, तो कैसे पैसा निकाला? वो अनइक्वल ड्राइंग। अनइक्वल ड्राइंग का मतलब किसी मंथ मान के चलो वो 2,000 निकाला, किसी मंथ 4,000 निकाला, किसी मंथ 6,000 निकाला। और ये टाइम इंटरवल भी सिमिलर नहीं होने वाला। थ्रू आउट एक अकाउंटिंग ईयर में कभी भी वो निकाल सकता है। मान लो एक अगस्त में निकाल रहा है पैसा, फिर वो अगर अक्टूबर में निकाल रहा है, नवंबर में निकाल रहा है, दिसंबर में निकाल रहा है, तो किसी भी वक्त निकाल सकता है। तो इसी टॉपिक को हम लोग बोलते हैं कि ड्राइंग जब अनइक्वल हो विथ अनइक्वल टाइम इंटरवल के साथ। ठीक है, और हमारा जो दूसरा टॉपिक होने वाला है वो समझ में आ गया होगा बच्चों लोग क्या लिखने जा रहे हैं। अब ये होगा ड्राइंग। ठीक है, अब ये ड्राइंग कैसा होगा? ये ड्राइंग होने वाला है हमारा इक्वल, ठीक है, एट इक्वल टाइम इंटरवल, एट इक्वल टाइम इंटरवल। चलो, तो सर जी समझ में आ गया हमारा कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है। एक तो हम लोग निकालने वाले हैं सर जो हमारा पार्टनर ड्राइंग करेगा अलग अलग, ठीक है, और ये अलग अलग ड्राइंग भी हमारा टाइम बेसिस पे अलग अलग होगा, यानी टाइम भी अलग और ड्राइंग भी अलग। लेकिन जो सेकंड वाले केस में है, ठीक है, सेकंड वाले केस में हमारा जब भी पार्टनर पैसा निकालेगा ना फर्म से, वो इक्वली पैसा निकालेगा। अब सपोज करो 5,000 वो हर मंथ निकाल रहा है। कितना निकाल रहा है? 5,000। तो वो हर महीना 5,000 ही निकालेगा। तो पूरे साल का कितना निकाला? 12 5 60,000। ठीक है, 60,000 हो गया ये। और ये टाइम इंटरवल भी कैसा होने वाला है? इक्वल होने वाला है। अब इक्वल का मतलब क्या होता है सर? अब सपोज करो वो जो अमाउंट निकाला वो हर मंथ, ठीक है, हमने क्या बोला? हर मंथ के फर्स्ट डे को वो पैसा निकालता है, ठीक है, या हर मंथ के लास्ट डे को पैसा निकालता है, 30 या 31 को पैसा निकाल रहा है, या फिर मिड में निकाल रहा है, मान लो ड्यूरिंग द मंथ। ड्यूरिंग मतलब 15, ऑलमोस्ट 15
15 तारीख के आसपास, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं कि इक्वल डेट पे पैसा ड्रॉ करना। तो मेरे ख्याल से बच्चों लोग मोटा मोटी कॉन्सेप्ट आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होता क्या है, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का दो कैटेगरी कौन सा होता है, एक ड्राइंग जो अनइक्वल हो अनइक्वल टाइम इंटरवल पे, और एक ड्राइंग जो इक्वल हो इक्वल टाइम इंटरवल पे। तो चलो बच्चों हम लोग सबसे पहला वाला टॉपिक लेके चलते हैं। कौन सा पहला वाला टॉपिक? अनइक्वल ड्राइंग का, ठीक है। कौन सा टॉपिक? अनइक्वल ड्राइंग का हमारा टॉपिक। अब चलो इसमें हम लोग बात करते हैं टॉपिक का कि मान लो एक पार्टनर हमारा एक्स है, ठीक है। अनइक्वल ड्राइंग में एक पार्टनर है कौन? हमारा एक्स। वो सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी ड्रॉ कर रहा है, ठीक है, अलग अलग पैसा ड्रॉ कर रहा है, और रेट हमने मान के चलना है कितना परसेंट? एट द रेट ऑफ फर्म चार्ज करेगी उससे 10% पर एनम। कितना चार्ज करेगी? 10% पर एनम। सो बच्चों मान लो हम लोग का ड्राइंग अब दिया हुआ है अनइक्वल ड्राइंग, ठीक है ना, जो एक्स ड्रॉ कर रहा है एट 10% पर एनम पे। तो सपोज करो इसने ड्रॉ किया 1 अप्रैल को, ठीक है। 1 अप्रैल को कितना अमाउंट ड्रॉ किया? मान लो हमने बोला कि 10,000 ड्रॉ कर रहा है वो, ठीक है। अब मानते हैं फिर अगला ड्राइंग कब हुआ है उसका? 1 अगस्त। इसमें किया उसने कितना? 20,000 रुपया ड्रॉ कर रहा है। अब एक कर रहा है मान लो वो 1 दिसंबर को, ठीक है। 1 दिसंबर को कितना? 30,000, ठीक है। अब चलो तो क्लास हमने अगर इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंप्यूट करना है, ठीक है ना, तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा? सबसे पहले हमने क्या करना है, ठीक है, सबसे पहले हमने निकालना है इसका टाइम पीरियड। तो देखो बच्चों कितना टाइम पीरियड इसका बच गया टू 31 मार्च, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पूरे साल का चार्ज होने वाला है। तो अगर 1 अप्रैल को ये पैसा विड्रॉ कर रहा है 10,000, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ड्राइंग के बाद टोटल टाइम पीरियड कितना बचता है? 12 महीना, ठीक है। 1 अप्रैल का मतलब अप्रैल को भी इंक्लूड करेंगे तो पूरे 12 मंथ का ड्राइंग बचा। अब 1 अगस्त को पैसा ड्रॉ किया कितना? 20,000, ठीक है। तो अगर हम लोग देखते हैं 1 अगस्त से लेके मार्च तक तो कितना मंथ होता है? अगस्त, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि टोटल कितना? 8 मंथ्स। कितना बचा इसके पास? 8 मंथ्स टोटल बच गया, ठीक है ना, टू 31 मार्च। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अगर अमाउंट विड्रॉ हुआ 30,000 कब? 1 दिसंबर को, यानी दिसंबर इंक्लूड करके हम लोग क्या देखेंगे? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल 4 महीना हो गया। तो अब हमने निकालना है इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बच्चों रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका कैसा निकलेगा? तो इसका देखो दो तरीका होता है। एक हम लोग सिंपल मेथड से निकाल के दिखाते हैं, ठीक है। तो सब सिंपल मेथड से हम लोग निकाले तो सबसे पहले मेरा अमाउंट कितना दिया हुआ है? 10,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% पर एनम। और टाइम पीरियड देखो कितना टाइम बचा? तो पूरी 12 महीना, यानी 12/12, ये तो हट गया। अब 10,000 का 10% पूरे साल भर के लिए कितना होता है? 1,000। तो इसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा आएगा 1,000, ठीक है बच्चों। चलो अब सेकंड वाले के बारे में बात करते हैं। तो दूसरा वाला में अमाउंट कितना था? हमारा अमाउंट था सर 20,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा वही होगा 10%। तो क्वेश्चन में हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे कितना कंप्यूट हो रहा है ना, ये पहले से दिया हुआ होगा, ठीक है बच्चों। तो 20,000 इंटू 10/100 हमारा, ठीक है, कितने मंथ्स के लिए हो जाएगा? ये होगा 8 मंथ्स के लिए, ठीक है, 8/12। तो वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा? 20,000 का 10% हो गया हमारा कितना? 2,000, ठीक है, कितना हो जाएगा? 2,000। कितने मंथ्स के लिए? तो 8 मंथ्स के लिए, ठीक है ना। तो वैल्यू लमसम आएगा मेरा 1,333.33। तो इसे ले सकते हैं 1,334, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट है ड्राइंग कितना कर रहा है वो? 30,000। तो यहाँ कितना लिखना है हमने? यहाँ लिख लेना है वैल्यू 30,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना दे रखा है? 10/100। और कितने मंथ के लिए? तो रिमेनिंग मंथ हमारा कितना बच रहा है ईयर एंड में, यानी कि 31 मार्च 2000 जो भी होगा ईयर, यानी कि 1 दिसंबर से अगर ड्रॉ किया है तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरा 4 महीना, ठीक है ना। तो 4 मंथ के लिए ये ड्राइंग पे इंटरेस्ट हमारा कितना आने वाला है? तो 30,000 का 10% कितना होता है? ये हो गया हमारा 3,000 इंटू 4 मंथ के लिए, तो 4/12। वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा? 1,000। कितना आ गया? 1,000, ठीक है ना। चलो यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया क्लास, इसे हम लोग मिटा के फिर से लिख लेते हैं। तो वैल्यू आया है बच्चों 1,000। अब अगर टोटल ड्राइंग हम लोग बात करते हैं तो कितना कितना वैल्यू आया? इसका आया 1,334, ठीक है। और लास्ट वाले का जो ड्राइंग आया था वो कितना आया था? ये आया था 1,000। तो टोटल ड्राइंग का अगर हम लोग बात करें तो टोटल ड्राइंग का वैल्यू कितना हो गया? ये हो गया 1,000 प्लस 1,000 प्लस 1,334, यानी टोटल वैल्यू आया 3,334, ठीक है। तो ये हुआ नॉर्मल मेथड क्लास, जिससे कैसे हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग
कैलकुलेट करते हैं। इससे ये सिंपल मेथड हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का, ठीक है। यही हम लोग अब निकालते हैं प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। इसी को अब हम लोग किससे निकालने वाले हैं, तो इससे अब हम लोग निकालने वाले हैं प्रोडक्ट मेथड से। चलो क्लास, तो चलो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं कौन सा, अनइक्वल ड्राइंग, ठीक है ना। लेकिन इस बार हम लोग ना प्रोडक्ट मेथड से बनाएंगे इसी क्वेश्चन को। तो देखो क्लास, सेम क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, इससे पहले वाले हम लोग सॉल्व किए थे ना। क्या क्या था वैल्यू, 10,000 था, 20,000, 30,000। ड्राइंग कब हो रहा है, 1 अप्रैल, 1 अगस्त और 1 दिसंबर। तो अब हम लोग बात करें कि 1 अप्रैल को अगर ड्रॉ करते हैं तो रिमेनिंग कितना मंथ बचा, पूरा का पूरा 12 महीना। अगर 1 अगस्त को सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी यानी 20,000 ड्रॉ हुआ तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल कितना मंथ्स बचा फिर ड्राइंग के बाद, 8 मंथ्स। और 1 दिसंबर को ड्रॉ किया अगर हम लोग अमाउंट, तो कितना पीरियड बचा, टाइम पीरियड 4 मंथ्स, ठीक है ना। और ये टाइम पीरियड जो हमारा बचा है ना, ये बचा है कब, किसके लिए, 31 मार्च तक का, ठीक है। यानी कि हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड होगा वो कब से कब तक होगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो अगर इस डेट को ड्राइंग होता है सपोज करो 1 अगस्त, तो 1 अगस्त से 31 मार्च तक हम लोग को पहुंचने के लिए कितना टाइम चाहिए टोटल, अभी 8 मंथ स्टिल बाकी है। तो टोटल ओवरऑल जो इंटरेस्ट चार्ज होगा कितने मंथ्स के लिए होगा, 8 मंथ। तो अब हमने निकालना है अगला स्टेप पे, वो होगा प्रोडक्ट। क्या निकालना होगा, प्रोडक्ट। इसीलिए मैंने लिख रखा है ये प्रोडक्ट मेथड है। प्रोडक्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड मल्टीप्लाइड बाई हमारा ड्राइंग, ठीक है बच्चों, ये याद रखना। तो प्रोडक्ट मेथड में हमने क्या करना है, हमारा जो ड्राइंग दिया हुआ है इसे टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 12, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 1,20,000। चलो क्लियर है, हो गया हमारा 10,000 हो गया इंटू 12, ठीक है ना, 1,20,000। उसके बाद 20,000 इंटू 8 कितना है हमारा, 20,000 इंटू 8 वैल्यू आएगा हमारा यहाँ पे कितना, 1,60,000 आ गया, ठीक है। उसके बाद अगला जो वैल्यू है वो कितना है हमारा, टोटल ड्राइंग कितना है, 30,000। टाइम पीरियड लेफ्ट कितना है, 4 मंथ। तो हम लोग क्या करेंगे, 30,000 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्लास, तो वैल्यू कितना आएगा, 4 तिया 12, ठीक है। कितना आ गया, 1,20,000। तो अब करना है हमने समेशन, यानी कि सम टोटल ऑफ प्रोडक्ट का वैल्यू कितना आया, तो आया 1,20,000 प्लस 1,60,000, ठीक है, प्लस 1,20,000। तो टोटल वैल्यू जो हमारा आ गया वो आ गया कितना, 4 लाख। क्लियर बच्चों। अब हमने निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो देखो क्लास, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका हो गया टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू हमने मल्टीप्लाई करना है फॉर्मूला से 1/12। तो बच्चों ये हो जाएगा मेरा फॉर्मूला, समझ में आ रहा है सबको, ये हो गया मेरा फॉर्मूला, ठीक है, जो हमने एवरेज पीरियड लेके बनाना है। तो क्या हो गया फॉर्मूला हमारा, तुम्हारा टोटल प्रोडक्ट। तो टोटल प्रोडक्ट कितना हो गया हमारा, 4 लाख, ठीक है, 4 लाख हो गया। रेट मान लो हमने रखा है कितना, 10%, ठीक है, जस्ट प्रीवियसली क्वेश्चन के जैसा 10% इंटू 1/12, ठीक है। तो वैल्यू कितना आएगा, वैल्यू आएगा हमारा 4 लाख का 10% कितना होता है क्लास, 40,000। 40,000 मल्टीप्लाइड बाई 1/12, तो वैल्यू आएगा 3,333.33। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं 3,334 रुपया। तो देखो बच्चों, जस्ट प्रीवियस जो हमने क्वेश्चन बनाया था इसमें हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना निकला था, 3,334, ठीक है ना, ये सिंपल मेथड था। तो अगर प्रोडक्ट मेथड से भी हम लोग इस क्वेश्चन को डील किए तो भी आंसर कितना आया, 3,334। तो वो प्रोसेस जो है ना सिंपल मेथड में थोड़ा सा लेंदी होता है, इंडिविजुअल सभी का हमने ड्राइंग अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट से निकालना पड़ता है। प्रोडक्ट मेथड में थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन करना होगा, लेकिन प्रोडक्ट में हम लोग क्या करते हैं, सारी चीजों को मल्टीप्लाई करके इस फॉर्मूला को इंप्लीमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन जो है ना वो डायरेक्टली बन जाता है। तो आई होप क्लास ये भी कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं अनइक्वल ड्राइंग, जिसमें टाइम पीरियड हमारा ना ये किस में दिया हुआ है, ये जो टाइम पीरियड है बच्चों, ये टाइम पीरियड हमारा कैसा दिया हुआ है, एकदम किसी भी मंथ का फर्स्ट डे पे ड्राइंग दिया हुआ है। अब मान लो आप लोग क्वेश्चन करोगे कि सर जरूरी थोड़ी है कि ड्राइंग हमारा जो है ना एक सर्टेन किसी भी मंथ का ओपनिंग डेट पे हो, अगर यही डेट हमारा कुछ मिड का होता तो चलो ऐसा एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब मान लो हमने क्या बोला कि ड्राइंग का डेट अलग अलग है। एक मान लो हम लोग बोलते हैं 5 सितंबर को, एक ड्राइंग कब हो रहा है, 5 सितंबर को, ठीक है, और टोटल ड्राइंग कितना हो रहा है, सपोज करो 10,000, ठीक है। एक हो गया मान लो 15 अक्टूबर को, ठीक है, 15 अक्टूबर को हमारा जो ड्राइंग है वो हो गया 15,000, ठीक है। ये हो गया मेरा डेट, ड्राइंग का डेट क्या है सर, ये हो गया मेरा ड्राइंग अमाउंट, कितना हमने पैसा ड्रॉ करा है, ठीक है। तो हम बस तुम लोग को कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बच्चों क्या कर रहे हैं ना कि छोटा छोटा एग्जाम्पल को खुद से कंसिडर करके बना दे रहे हैं। तो मान लो एक पार्टनर एक्स है जो अपने फर्म में पैसा को ड्रॉ कर रहा है, सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी को ड्रॉ करता है, अनइक्वल अमाउंट ऑफ मनी को अनइक्वल डेट में, ठीक है। यानी कि एक बार वो 5 सितंबर को 10,000 रुपया निकाला, एक बार 15 अक्टूबर को 15,000 रुपया निकाला, ठीक है, और एक बार हम बोलते हैं 17 जनवरी को, कब निकाल रहा है वो, 17 जनवरी को निकाल रहा है
20,000। तो अब हमने बात करना है हमारा टाइम पीरियड कितना बचा, ठीक है, 31 मार्च तक लीड करने के लिए हमारा टाइम कितना बचता है, क्योंकि ड्राइंग तो हमने पूरा 1 साल का चार्ज करना है। तो देखो बच्चों क्या करना है कि अगर मेरा ड्राइंग 5 सितंबर को हो रहा है तो हम लोग क्या देखते हैं कि इसको हम लोग अब देखना है कि रिमेनिंग मेरा कितना डेज बच रहा है। तो देखो यहाँ हम कैलकुलेट करके निकालते हैं। अगर हम बोले सितंबर का, तो सितंबर कितने मंथ का, कितने दिन का होता है, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30। तो सितंबर 30 हो गया ना, 5 दिन हटा दो तो कितना बचेगा, 25 दिन बचा ना बाबू। तो बच्चों 25 दिन बचा। अब 5 सितंबर का भी डेट को हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं। तो 25 दिन पूरा पूरी सितंबर में और एक दिन 5 तारीख का भी। तो टोटल डेज कितना हो गया सितंबर का, 26, ठीक है। अक्टूबर का अगर हम लोग बात करें तो 31 डेज। नवंबर का कितना हो गया, 30। उसके बाद हो गया दिसंबर का हो गया 31। जनवरी का भी कितना हो गया, जनवरी का भी हो गया सर 31। फेब का हो गया सर 28 और मार्च का हो गया सर 31। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ डेज कितना बचा 31 मार्च 2000 जो भी ईयर होगा, ठीक है ना, उसके टुवर्ड्स लीड्स करने के लिए। तो नंबर ऑफ डेज सर हमारा हो जाता है सर 26, ठीक है, प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 फिर से 31 प्लस 28 प्लस 31, ठीक है। तो मेरा टोटल नंबर ऑफ डेज कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 208। क्लियर है, मेरे ख्याल से सबको को समझ में आ गया होगा। अब चलो सर फिर से बताओ। तो मान लो एक ड्राइंग हुआ 15 अक्टूबर को, ठीक है, 15 अक्टूबर को हमारा ड्राइंग हो रहा है। तो अब ये बताओ अक्टूबर कितने मंथ्स का होता है सर, 31 डेज का। तो अक्टूबर में रिमेनिंग कितना बचा, 16 दिन, ठीक है। अक्टूबर हमारा कितना है सर, 31 डेज का। अगर इसमें से हम लोग 15 लेस कर लेते हैं तो कितना बचता है, यहाँ सर 6 हो गया, 2 में से 1 16 डेज बचा ना बच्चों, 16 डेज। लेकिन एक दिन 15 तारीख को भी इंक्लूड करना है, क्योंकि इस डेट को अगर ड्रॉ हो रहा है तो इसको भी लेके चलेंगे, ठीक है, समझ में आया। तो 16 प्लस 1 ये याद रखना है आपने। तो 17 दिन अक्टूबर का हो गया, नवंबर का पूरा 30 दिन, दिसंबर का 31 दिन, जनवरी का भी 31, फरवरी का 28 और मार्च का भी 31, ठीक है। चलो बच्चों, तो अब हमने इसे कैलकुलेट कर लेना कितना हो गया हमारा हुआ सर 17 दिन प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 28 प्लस 31, यानी नंबर ऑफ डेज कितना हो गया है हमारा, ये हो गया सर 168 डेज, ठीक है बच्चों। अब हम लोग बात करते हैं हमारा नेक्स्ट ड्राइंग कब हो रहा है, जनवरी में। तो जनवरी हमारा कितने डेज का होता है, 31 का सर। इसमें हम लोग अगर 17 को लेस करें तो कितना हो गया, 11 में से 7 गया 4 और यहाँ पे 1, 14 दिन, ठीक है। तो 31 डेज में से अगर 17 लेस करते हैं तो 14 डेज बचा। लेकिन हमने ड्राइंग कब किया है, 17 जनवरी को, तो 17 तारीख को भी हम लोग इंक्लूड करते हैं, यानी +1। चलो ठीक है, यानी कि जनवरी का 15 दिन, फरवरी का पूरा 28 और मार्च का 31। तो कितना दिन हो जाएगा हमारा, 15 दिन प्लस सर 28 दिन प्लस 31, यानी कि नंबर ऑफ डेज हो गया हमारा 74। चलो, तो टाइम पीरियड भी कैलकुलेट हो गया बच्चों। अब हमने निकालना है प्रोडक्ट, ठीक है। फिर से सेम, तो इस बार हमने मल्टीप्लाई करना है किसको, 10,000 को 208 से। तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 208, वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, 20,80,000, 20,80,000। समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद 15,000 इंटू 168, 15,000 मल्टीप्लाइड बाई 168 कितना आएगा बच्चों, ये आ जाएगा सर 25,20,000, 25,20,000, ठीक है। अब आएगा सर हमारा कितना, 20,000 बच्चों, कितना आ गया, 20,000 आ गया। इसे मल्टीप्लाई करना है हमने 74 से, ठीक है, 74। तो वैल्यू आएगा सर 14,80,000, ठीक है। तो अब अगर इन सबको समअप करके हम लोग प्रोडक्ट का समेशन निकाले तो कितना वैल्यू आया सर, 14,80,000 प्लस 25,20,000, ठीक है सर, हो गया, प्लस 20,80,000। तो हमारा सर टोटल वैल्यू आएगा 60,80,000। क्लियर है, कितना वैल्यू आ गया बच्चों, 60,80,000, ठीक है। अब हम थोड़ा सा स्पेस के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे रब कर लेते हैं अपना, ताकि हमें स्पेस मिल जाए। मेरे ख्याल से कैलकुलेशन आप लोगों ने आ गया होगा कि कैसे इसे डेज, नंबर ऑफ डेज को कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चलो क्लास, अब हमने इस बस इसे रब कर लेना है। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला अपना पुट करेंगे। तो हमने क्या बोला, हमने बोला आपको, चलो हम लोग कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा। हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो निकालना है उसका फॉर्मूला क्या बोला, हमने बताया कि टोटल प्रोडक्ट होता है बच्चों, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100, रेट मान लो हमारा 10% है, क्वेश्चन में रेट हमारा मेंशन होगा, इंटू इस बार फॉर्मूला हमारा चेंज होने वाला है, क्योंकि इस बार हमारा अनइक्वल ड्राइंग जो आ रहा है ना, वो इन बिटवीन द मंथ्स किसी भी डेट पे आ जा रहा है, इसीलिए हम लोग कैलकुलेशन भी टाइम पीरियड का नंबर ऑफ डेज पे कर रहे हैं। तो एक ईयर में ओवरऑल डेज कितना होता है हमारा, 365
365, इसलिए हमने मल्टीप्लाई करना है 1/365। तो ये होगा हमारा फॉर्मूला, ठीक है, याद रहेगा बच्चों, ये फॉर्मूला हमने याद रखना है, ठीक है, इस फॉर्मूला को हमने याद रखना है। चलो हो गया। तो चलो बच्चों अब हम लोग आगे देखते हैं। हमारा ड्राइंग कितना है सर? 60,80,000, ये हमारा ड्राइंग हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट सर हमारा है कितना? 10/100 मल्टीप्लाइड बाई 1/365। तो वैल्यू हमारा कितना आएगा? 60,80,000, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड 100, ठीक है, कितना आएगा? तो आ गया सर 6,08,000 और इसे हमने डिवाइड करना है 365, तो वैल्यू हमारा आएगा 1665.75, ठीक है, समथिंग। तो हम इसे वैल्यू ले सकते हैं कितना? 1666। तो अप्रोक्स हमारा जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो निकल के आया वो कितना है? 1666 रुपया। तो आई होप सो क्लास ये अनइक्वल ड्राइंग विथ अनइक्वल क्लास इंटरवल वाला कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर रहा होगा, पूरा हो गया होगा। अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो हमारा क्या है? जो हमारा होने वाला है इक्वल ड्राइंग, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्वल ड्राइंग एट इक्वल क्लास इंटरवल। तो हम लोग सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं ना, वो होगा मंथली वाला केस, ठीक है। तो दो केसेस में आने वाला है बच्चों, एक होगा मंथली वाला, एक क्वार्टरली वाला। तो सबसे पहले हम लोग मंथली वाला देखते हैं। अब चलो इसे हम समझाने वाले हैं आप लोग को क्वेश्चन के साथ, ठीक है। अब हमने बोला कि सपोज करो क्वेश्चन है कि एक्स जो है ना, पार्टनर एक्स ड्रॉ करता है, ड्रॉज सर्टेन सम ऑफ मनी। सपोज करो वो कितना रुपया ड्रॉ कर रहा है? ₹5,000 एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है ना, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। कब कर रहा है वो? इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो हमने कंप्यूट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फॉर द इंटायर ईयर। हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होने वाला है, ठीक है। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना है? एवरेज टाइम पीरियड निकालना है। एवरेज टाइम पीरियड हमारा कैसे निकलता है? तो यहाँ ध्यान दो, हमने क्या बोला, हमारा अकाउंटिंग ईयर कब से कब तक चलता है? तो सर ये हो गया मान लो अप्रैल और ये हो गया मार्च, ठीक है। अप्रैल हो गया सर, मई हो गया, फिर हो गया जून, फिर है सर जुलाई, ठीक है, फिर हो गया सर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फरवरी, ठीक है। तो एक्स जो है वो 5,000 पर मंथ ड्रॉ कर रहा है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी कि हर महीना का पहला दिन को। यानी कि क्लास हमने इसमें ना एवरेज पीरियड लेके बनाना। तो सबसे पहला ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचता है? तो हमने बोला कि ये फर्स्ट डे को पैसा निकाला। तो फर्स्ट डे का ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा? तो सर टोटल टाइम जो बचा है वो है सर पूरी 12 मंथ। अप्रैल को हटा दे तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 11 मंथ। और अप्रैल का पहला तारीख यानी कि अप्रैल भी। और सर लास्ट डे का ड्राइंग कब हो रहा होगा? ये भी फर्स्ट डे को, यानी कि मार्च भी हम लोग इंक्लूड कर लेंगे। अब इसका एवरेज निकालेंगे तो एवरेज कितना आएगा? 12 + 1/2 यानी कि 13/2, दैट इज 6.5। वैल्यू हमारा क्या आ गया? 6.5। तो जब भी हमारा इक्वल ड्राइंग विथ इक्वल क्लास इंटरवल दिया होगा ना, और वो बिगिनिंग के लिए बोलेगा, तो हमने इस फॉर्मूला को यूज करना है और एवरेज टाइम पीरियड हमने ऐसे निकालना है, ठीक है। यानी पहला ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचता है और आखिरी टाइम जब पैसा ड्रॉ हो रहा है तो कितना टाइम बचता है। अब हमने निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाइड बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या होने वाला है? मल्टीप्लाइड बाई एवरेज पीरियड, ठीक है, एवरेज ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं टाइम पीरियड अपॉन 12, ठीक है। तो चलो बच्चों हम क्या करते हैं, हमारा ड्राइंग कितना हुआ? तो 5,000 पर मंथ निकाल रहा है, यानी कि 5,000 हर महीने निकाल रहा है। लेकिन हर महीने का मतलब क्या है कि पूरा साल निकाला ना, वो एक साल, और एक साल में 12 महीना है। तो मल्टीप्लाइड बाई 12 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10/100 हो गया। और एवरेज टाइम पीरियड हमारा कितना कैलकुलेट होकर रखा हुआ था? 6.5/12। क्लियर है? चलो तो 12 × 5 ये हो जाएगा सर 60,000, 60,000 हो गया बच्चों, इंटू 10/100 मल्टीप्लाइड बाई 6.5/12। तो वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा? वैल्यू हमारा आएगा 60,000 का 10% कितना होता है? ये हो गया 6,000 मल्टीप्लाइड बाई 6.5 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। तो वैल्यू हमारा आएगा 3250 रुपया। तो सो क्लियर हो गया क्लास कॉन्सेप्ट ये वाला भी कैसे होने वाला है। हमारा पहला क्वेश्चन जो था, ठीक है ना, मंथली पे, कि अगर एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी कोई सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ हर मंथ का बिगिनिंग में अगर निकाला जाता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो आइदर आप ये फॉर्मूला रट लो या फिर आपने क्या करना है ना, इस तरीका से आप इसे बना सकते हो, ठीक है। चलो तो अब हम लोग मूव करते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो चलो बच्चों अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अगर एक पार्टनर एक्स है जो ड्रॉ करता है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, मान लो 5,000, किस रेट से? एट द रेट ऑफ 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने पहले भी बोला क्लास, अपने ईज के लिए हम यहाँ पे 10% लिखे है। क्वेश्चन में कुछ भी लिख सकता है, 5%, 6%, 7%, 9%, ठीक है। अब ये ड्रॉ कब हो रहा है? इन द एंड ऑफ एवरी मंथ, ठीक है बच्चों, एंड ऑफ एवरी मंथ। तो हम क्या मानते हैं कि अप्रैल
ठीक है। अप्रैल में मेरा पैसा जो है वो विड्रॉ हुआ। अप्रैल में कब? एंड में। तो अप्रैल कितने मंथ्स का, कितने दिन का होता है? ये हो गया सर 30 अप्रैल। तो हमने बोला कि 30 तारीख को हमारा पैसा विड्रॉ हुआ, पहला ड्राइंग। तो अप्रैल पूरी खत्म हो गया बच्चों हमारा, ठीक है। पहला ड्राइंग के बाद कितना टाइम पीरियड बचा? तो अप्रैल तो हमने लेना नहीं है, यानी कि सर पहला ड्राइंग के बाद बचा हमारा 11 मंथ्स, ठीक है। अब हमने बात करना है मार्च में ड्रॉ हो रहा है। तो मार्च में भी पैसा कब ड्रॉ हो रहा है सर? 30 को। मार्च के में भी कब पैसा हुआ सर? 30 तारीख को। और लास्ट ड्राइंग के बाद हमारा कितना टाइम बचा सर? तो ये बचा हमारा 0 मंथ। तो हमने क्या करना है कि 11 प्लस 0/2, तो एवरेज पीरियड हमारा कितना हो जाएगा सर? ये आएगा 5.5। वेरी गुड। तो अब बच्चों पता है आपने कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का हमारा क्या फॉर्मूला है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा निकलेगा सर टोटल ड्राइंग। टोटल ड्राइंग कैसे होगा? मंथली ड्राइंग है 5000, तो मिस्टेक नहीं करना है बच्चों, डायरेक्टली 5000 नहीं लिखना। हर मंथ में 5000 यानी कि 12 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा फिगर आएगा 60,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा हो गया 10/100 मल्टीप्लाइड बाई एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड कितना है? 5.5/12। तो चलो बच्चों हम लोग इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। कितना हुआ? 60,000 का 10% होता है हमारा 6000 मल्टीप्लाइड बाई 5.5 डिवाइडेड बाई 12। तो हमारा जो फिगर आएगा वो कितना आ गया? 2750 रुपये, ठीक है। कितना आ गया बाबू? 2750। तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया क्लास। जो हमारा मंथली ड्राइंग वाला सबसे पहला ड्राइंग का हमने क्या पढ़ा था कि हर मंथ के शुरुआत पे पैसा विड्रॉ होता है, सर्टेन सम ऑफ मनी। सेकंड हम लोग क्या डील किए? हर मंथ के एंड में हमारा कितना पैसा ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं किसमें? अब हमारा ड्राइंग होगा मिड ऑफ एवरी मंथ, ठीक है, मिड ऑफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि एक्स जो है एक पार्टनर ड्रॉ कर रहा है ₹5000, ठीक है। अमाउंट आप कुछ भी ले सकते हो, हमने बस आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए फिगर ले रखा है। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा? 10%। अब ये ड्राइंग कब हो रहा है? इन द मिड ऑफ एवरी मंथ, ठीक है, हर मंथ के मिड में। यस सर, अब थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। तो हम बताते हैं सर क्या होगा कि सर मिड का मतलब होता है हर मंथ का 15 तारीख को, ठीक है। कब? 15 तारीख को। अब देखो मिड ऑफ एवरी मंथ या फिर ड्यूरिंग द मंथ, ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं या तो मंथ के मिड में बोल रहा है या फिर इन बिटवीन द मंथ्स, तो मंथ्स में किसी भी दिन, ठीक है। तो हम इसे क्या मानते हैं कि ये कितने तारीख को हो रहा होगा? मान लो 15 तारीख को। मिड मतलब क्या? अप्रैल। कोई भी मंथ को हम लोग 30 डेज मान के चल सकते हैं। तो 30 दिन में से हम लोग मानते हैं कि उस जस्ट हाफ यानी कि 15 तारीख को पैसा विड्रॉ हुआ। तो पहला ड्राइंग के बाद हमारा कितना टाइम पीरियड बचा सर? तो पहला ड्राइंग के बाद हमारा टाइम बचता है सर, मान लो इसे छोड़ देते हैं, मई 1 महीना, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और सर अप्रैल का हाफ, यानी हम लोग लिख सकते हैं ना सर 11 पॉइंट आधा महीना, ठीक है, 11.5 हो गया। अब लास्ट में भी हमारा ड्राइंग कब हो रहा होगा? 15 तारीख को। तो 15 तारीख का मतलब क्या होता है कि इस मंथ का भी हाफ दिन बचा, ठीक है ना, हाफ मंथ बच गया, यानी कि 11.5 प्लस 0.5/2 दैट इज 12.5/2, यानी वैल्यू कितना आएगा हमारा? 6, ठीक है। तो एवरेज टाइम पीरियड कितना आ गया हमारा? 6। अब हमने निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो यस सर, अब हमें पता है क्या करना है सर, हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा टोटल ड्राइंग, यानी कि 5000 मल्टीप्लाइड बाय टोटल मंथ्स इन एन अकाउंटिंग ईयर, यानी कि 12। तो हो जाएगा वैल्यू हमारा 60,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 10/100 मल्टीप्लाइड बाय एवरेज टाइम पीरियड, यानी कि 6/12। तो वैल्यू कितना आएगा? 60,000 का 10% 6000 बच्चों, और हाफ ईयर के लिए, आधे साल के लिए हो जाएगा ये 3000, ठीक है। आधा कितना हो जाएगा? ये 3000। तो आई होप बच्चों लोग, आप लोग को ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, ये समझ में आ गया होगा। कहां तक का? सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? अनइक्वल ड्राइंग, ठीक है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? चलो बच्चों अनइक्वल ड्राइंग के बारे में पढ़ा। तो अनइक्वल ड्राइंग का केस हम लोग देखे कि जब ड्राइंग हर मंथ में अलग अलग हो और उसका टाइम इंटरवल भी अलग अलग हो। ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया दो एस्पेक्ट पे। एक तो था सर कि ड्राइंग कैसा हो रहा है हमारा? मंथ के फर्स्ट डे को हो रहा है, उसे मंथली ड्राइंग बोलते हैं। और एक होता है सर इन बिटवीन मंथ्स में कोई भी डेज, तो जो डिपेंड करता है डेज पे। तो फॉर्मूला हमने याद रखना है मंथ्स के लिए, अगर हम लोग प्रोडक्ट मेथड से बना रहे तो 1/12 और डेज को लेके बना रहे तो 1/365। क्लियर है बच्चों? दूसरा आता है कि हमारा ड्राइंग अगर इक्वल ड्राइंग हो रहा है हमारा इक्वल टाइम इंटरवल के साथ, ठीक है। तो इक्वल ड्राइंग अगर हमारा हो रहा है इक्वल टाइम इंटरवल के साथ, तो इसका दो केस है, एक मंथ वाला और दूसरा क्या है? एक क्वार्टरली ड्राइंग, ठीक है। एक मंथ वाला ड्राइंग हो गया बच्चों और एक हो गया क्वार्टरली ड्राइंग। तो चलो हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है हमारा क्वार्टरली ड्राइंग का क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो चलो बच्चों अब हम लोग मूव करते हैं अपना नया क्वेश्चन, जो कि बेस्ड होगा क्वार्टरली ड्राइंग पे, ठीक है। क्वार्टरली ड्राइंग का मतलब क्या होता है बच्चों कि हमारा जो ड्रॉ हो रहा है ना, वो एक साल का हर एक क्वार्टर पे पैसा ड्रॉ किया जा रहा है। अब क्वार्टर का मतलब क्या होता है? तो देखो हम लोग 3 मंथ्स को क्वार्टर लेते हैं। जैसे कि क्वार्टर हमारा सेट हो गया कैसे कैसे? अप्रैल हो गया, ठीक है, उसके बाद मई हो गया और जून हो गया, ये हुआ एक क्वार्टर।
उसके बाद फिर अगला क्या हो गया नेक्स्ट क्वार्टर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, उसके बाद सर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर हुआ जैन, फेब, मार्च। तो हमने याद रखना है बच्चों की एक साल में जो टोटल नंबर ऑफ क्वार्टर होता है वो कितना होता है, वो होता है सर 4। तो हमने अगर कोई भी ड्राइंग दिया हुआ है और वो क्वार्टरली पे है तो उस ड्राइंग को मल्टीप्लाई करना है हमने 4 से, क्योंकि हर क्वार्टर में एक बार पैसा ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, हर क्वार्टर में पैसा जो है ना हमारा कितने बार ड्रॉ हो रहा है, एक बार ड्रॉ हो रहा है। तो चलो क्लास, अब हम लोग अपने कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि क्वार्टरली का मतलब होता क्या है। ठीक है, पता है क्लास 12 के बच्चे हो, क्वार्टरली आपका मतलब आप लोग को पता होगा, लेकिन जो बच्चों में कंफ्यूजन है, जिन्हें नहीं पता, उनके लिए मैं समझा दिया हूँ। ठीक है, तो एक्स जो है ना एक पार्टनर जो ड्रॉ कर रहा है ₹5000 किस रेट से, 10% पर एनम इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। हर क्वार्टर का बिगिनिंग में पैसा निकालता है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि अप्रैल टू जून। ठीक है, अप्रैल टू जून का फर्स्ट क्वार्टर में का फर्स्ट डे को पैसा निकाला वो, यानी कि अप्रैल का फर्स्ट मंथ को निकाला। ठीक है, अगला क्या है, जुलाई से सितंबर में अगला ड्राइंग क्या कब हुआ होगा, उसका इस डेट को हुआ होगा। उसके बाद अगला ड्राइंग कब हुआ होगा, अक्टूबर का फर्स्ट डेट को हुआ होगा, और उसका नेक्स्ट ड्राइंग कब रहा होगा, जनवरी का फर्स्ट डेट को। तो अगर हम लोग बात करें एवरेज टाइम पीरियड का, तो हमने देखना है कि पहला ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा। तो ऑब्वियसली सर अगर ये ड्राइंग 1 अप्रैल को निकल रहा है तो पूरा का पूरा 12 मंथ्स बच गया सर, अप्रैल को छोड़ के 11, और अप्रैल को भी हमने लेना है क्योंकि ये 1 तारीख को पैसा निकाल रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने देखना है कि हर क्वार्टर का बिगिनिंग को पैसा निकल रहा है। ठीक है, तो बच्चों लोग थोड़ा ध्यान दो। अब देखो लास्ट क्वार्टर का बिगिनिंग का मतलब क्या होता है, 1 जनवरी। कब है, 1 जनवरी, यानी कि जनवरी को भी हमने लेना है, फरवरी भी हमने लेना है, और मार्च भी लेना है। ठीक है, 3। तो हमारा एवरेज पीरियड के लिए क्या करना होगा, लास्ट क्वार्टर का फर्स्ट डे का ड्राइंग का मतलब होता है कि लास्ट में हमारा एवरेज टाइम पीरियड, यानी कि टाइम पीरियड 3 बचा, इसका एवरेज हमने निकाल लेना है। तो 15/2 यानी कि 7.5। अब हमने निकालना है अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो चलो क्लास कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं और भी इंटरेस्टिंग लगेगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा कैसे निकलेगा, टोटल ड्राइंग। टोटल ड्राइंग क्या हो जाएगा हमारा सर, हो गया 5000, और एक साल में टोटल नंबर ऑफ क्वार्टर 4 हो गया सर, इनटू रेट हमारा हो गया, ठीक है, कितना 10/100 इनटू एवरेज टाइम पीरियड, दैट इज कितना 7.5/12। तो वैल्यू कितना आएगा सर, वैल्यू आएगा 20,000 का सर 10%। ठीक है, एवरेज टाइम पीरियड 7.5 महीना। ठीक है, तो वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा सर, 20,000 का 10% 2000 मल्टीप्लाइड बाई 7.5 डिवाइडेड बाई सर 12, वैल्यू आएगा हमारा सर 1250। कितना आ गया बच्चों, 1250। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। चलो जी, तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपने पता है कि एक बार बिगिनिंग में हमारा पैसा निकाल रहा है, तो एक बार मिड में निकलेगा और एक बार एंड में निकलेगा। तो चलो मूव करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि एक्स जो है ना वो ड्रॉ करता है सर्टेन सम ऑफ मनी, यानी कि 5000 किस रेट से, 10% पर एनम। अब ये ड्रॉइंग कब हो रहा है, इन द एंड ऑफ एवरी मंथ नहीं, ठीक है ना, इन द एंड ऑफ, यहाँ चेंज कर लेते हैं हम लोग क्वार्टर, इन द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। ठीक है, क्वार्टरली वाला पढ़ रहे हैं। तो इस बार सर जो हमारा ड्राइंग हो रहा है ना वो कब हो रहा है, हर क्वार्टर के एंड में, हर क्वार्टर के एंड में। तो ये सर थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। तो सर इससे पहले हमारा जो ड्राइंग था ना हर क्वार्टर के फर्स्ट डे में हो रहा था, यानी इस बार हम लोग बोल सकते हैं सर हर क्वार्टर के एंड में हो रहा है, यानी कि इस बार जो हमारा ड्राइंग हुआ होगा वो कब हुआ होगा सर, इस क्वार्टर के पहले वाले क्वार्टर के सबसे लास्ट मंथ में, यानी कि जून 30 को हुआ होगा पहला ड्राइंग। उसके बाद सर अगला क्वार्टर आता है हमारा जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर का 30 को हुआ सर नेक्स्ट क्वार्टर। उसके बाद हमारा अगला क्वार्टर आता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी दिसंबर का भी कब, 31 को, और फाइनली जनवरी, फरवरी, मार्च का भी 31 को। तो हमने क्या देखना है, हमने देखना है सर कि पहला क्वार्टर का एंड डेट में ड्राइंग के बाद कितना टाइम पीरियड बचा। तो अगर ये 30 जून को पैसा निकाल रहा है तो इसका मतलब है कि अप्रैल, मई, जून तो पूरा का पूरा चला गया, तो रिमेनिंग कितना बचा हमारा सर, रिमेनिंग बचा सर 9 मंथ्स। उसके बाद लास्ट क्वार्टर का अमाउंट कब विड्रॉ हुआ है सर, किस तारीख को, तो वो हुआ सर 31 मार्च को। तो 31 मार्च का पैसा जब विड्रॉ हुआ, ड्राइंग हुआ, तो इसके बाद क्या कुछ टाइम पीरियड बचा है, नो सर। तो एवरेज टाइम पीरियड के लिए हमने 0 कर लेना अपॉन 2, वैल्यू आएगा हमारा 4.5। तो चलो बच्चों, तो अब हमने कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा अब कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो कितना होगा, 5000 मल्टीप्लाइड बाई 4, दैट इज 20,000, क्योंकि एक क्वार्टर में, एक ईयर में टोटल 4 क्वार्टर होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है, 10/100, और एवरेज टाइम पीरियड हमारा कितना आ रखा है, 4.5/12। तो 20,000 का 10% कितना हो गया बच्चों लोग, 2,000 सर। 2,000 मल्टीप्लाइड बाई 4.5 डिवाइडेड बाई 12, वैल्यू कितना आ जाएगा सर, वैल्यू आएगा हमारा 750 रुपया। क्लियर है। तो चलो बच्चों ये भी कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया।
अब हमने चलना है अपने कौन सा, तो थर्ड आता है सर इन द मिड ऑफ एवरी क्वार्टर। तो ये रहा क्वेश्चन बच्चों हमारा। अब अगला जो है कि एक्स एक पार्टनर है जो 5000 पर मंथ ड्रॉ कर रहा है, किस रेट से, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ये ड्रॉ कर रहा है इन द मिड ऑफ एवरी क्वार्टर। ठीक है ना, यहाँ गौर करो, ये हर क्वार्टर का मिड में पैसा ड्रॉ कर रहा है। तो हमने ये भी मानना है कि क्वार्टरली का पैसा हर क्वार्टर के मिड में भी ड्रॉ हो रहा है और हर मंथ के भी मिड में ड्रॉ हो रहा है। सर समझे नहीं, थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन। तो देखो पहला क्वार्टर कौन सा होगा बच्चों, अप्रैल मई जून। अप्रैल मई जून का अगर नंबर ऑफ डेज हम लोग जोड़ ले तो कितना होगा, 30 एक एवरेज मानो ना, 90 डेज हो गया ना। तो 90 डेज का मिड में ड्रॉ हो रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है ना कि मिड मंथ कौन सा हो जाएगा, मई हो जाएगा सर हर क्वार्टर का। उसी टाइप से जुलाई का मिड मंथ कौन सा होगा सर, अगस्त होगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वार्टर जो होगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर का, इसका सर नवंबर होगा। जनवरी टू मार्च का जो मिड होगा वो सर फरवरी होगा। अब हमने देखना है सर कि इसका जो मिड होगा वो कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो मिड में क्या करते हैं ना, अपॉन 2 कर देना हमने। तो कौन सा क्या आएगा वैल्यू, 45। तो या तो आप अप्रैल में, ठीक है, अप्रैल का फर्स्ट डे में 45 डेज जोड़ दो, या जून को हम 90 डेज मानते हैं ऐड करके, अप्रैल 30 प्लस 30 60 प्लस जून को 90। तो 90 में से हमने 45 लेस कर देना है। तो ओवरऑल हमारा वैल्यू क्या आने वाला है सर, मिड ऑफ मिड, यानी कि हर क्वार्टर का मिड हुआ है, ये जो मिड मंथ है उसका भी मिड डे को पैसा निकल रहा है मिड मंथ में। ठीक है ना, यानी कि कब, तो 15th ऑफ मई को पैसा निकला। ठीक है, तो चलो बच्चों हम क्या बोलते हैं कि पहला क्वार्टर का ड्राइंग के बाद कितना मंथ बचा हमारा। तो देखो यहां से पहले क्वार्टर को हटा दो, इसको हटा दो, ठीक है ना, इस मंथ को, मई को हटा दो। तो 1 जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी रिमेनिंग कितना मंथ बचा, रिमेनिंग हमारा बचा सर 12 में से 2 हटा देते हैं 10। कितना बचा सर, 10। और यहां पे गौर करना बच्चों, जो मई मंथ है ना, मई का आधा भी तो लेना है, कि आधा में ड्रॉ हुआ ना, तो आधा भी हमने ले लेना है, यानी कि 10.5 हो गया। अब यहां देखो लास्ट क्वार्टर में ड्रॉइंग कब हुआ होगा, तो सर फरवरी में हुआ होगा 15 तारीख को। तो लास्ट मंथ का मिड में जब पैसा ड्रॉ हुआ तो हमारा कितना टाइम पीरियड बचा सर, मार्च 1 महीना और फरवरी का आधा, यानी सर हमारा बचा 1.5 महीना। तो इसको अपॉन 2 करते तो कितना वैल्यू आएगा, 10.5 प्लस 1.5 हो गया 12, 12 अपॉन 2 यानी कि 6। तो चलो बच्चों अब हमने क्या करना है, अब हमने सर, हमने पता है कि अब हमने क्या करना है सर, आप बैठो हम कैलकुलेट करके बता रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप लोग शुरू हो जाओ बच्चों, हम धीरे धीरे बना रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा कितना हो जाएगा, 5000 वैल्यू। अब हम यहाँ वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। अब सपोज करो हमने मान के रखा है ये 15,000 है, ठीक है, कोई भी वैल्यू ले सकते हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो यहाँ कट करके हम मान के चलते हैं, ये सर है 15% है। ठीक है, तो चलो वैल्यू कितना हो जाएगा सर, सबसे पहले हमारा टोटल ड्राइंग तो 15,000 हो गया सर एक क्वार्टर का, एक साल में 4 क्वार्टर, तो मल्टीप्लाइड बाई 4 इंटू रेट अपॉन 100। तो रेट हमारा कितना है सर, 15% है। एवरेज टाइम पीरियड हमारा कितना है, 6/12। तो हमने क्या करना है, हमने अब करना है सर इसे मल्टीप्लाई। तो 15 मल्टीप्लाइड बाई 4 इक्वल टू 60,000। चलो सर 60,000 का 15% 6 मंथ के लिए। तो जल्दी जल्दी बच्चों कैलकुलेट करो क्या होने वाला है। तो 60,000 का 10% होता है 6,000 और 5% होता है सर 6 3 9,000। ठीक है ना, मेरे ख्याल से यही होने वाला है। तो चलो हम यहाँ ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं, 60,000 इंटू 15 इंटू 6 हो गया डिवाइडेड बाई 12, वैल्यू कितना आएगा 4500। चलो तो आई होप क्लास आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कौन कौन सा सर, एक अनइक्वल ड्राइंग वाला, एक हुआ हमने जो अनइक्वल ड्राइंग पढ़ा सर, एक हुआ जो हमने कौन सा पढ़ा सर, इक्वल ड्राइंग। इक्वल ड्राइंग में कौन कौन सा था सर, जो ड्राइंग मंथली था ये भी हमने समझ गए हम लोग, और एक कौन सा था सर, ये था क्वार्टरली, ये था एक क्वार्टरली। ठीक है, सो अब हम लोग मूव करेंगे बच्चों लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। लेकिन नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ने से पहले हम लोग आप लोग अलविदा कहना चाहेंगे, और हम लोग मिलने वाले अब अपने अगले वीडियोस में, जिसमें हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का और कुछ टिपिकल एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को लेके आएंगे, जो कि हमारा होगा मोर कॉन्सेप्ट डीप पार्ट, जिसमें हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड सारा का सारा जो डाउट होगा ना वो क्लियर होने वाला है, ताकि बच्चे लोग आप लोग जब भी जो भी बुक फॉलो करते हो, चाहे एनसीईआरटी है या कोई भी पब्लिकेशन है, डीके गोयल है या टीएस ग्रेवाल है, तो इजीली आप लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाओ, कोई भी प्रॉब्लम ना आए। टिल देन अगर वीडियोस आप लोग सभी को पसंद आ रहा है और मैं अगर रीच कर रहा हूं सभी तक, और बच्चों को मेरा वॉइस अगर पसंद है या कॉन्सेप्ट पढ़ाने का तरीका है, तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, सभी लोग एक बार, और बेल आइकन जरूर दबाना ताकि नोटिफिकेशन आप लोग को आते रहे कि नेक्स्ट वीडियोस कौन सा आने वाला है। ठीक है, और अपने स्टूडेंट्स या फिर अपने जो भी जो पीयर ग्रुप है, आप लोग जो दोस्त लोग है ना, इसको एक बार जरूर रिकमेंड करो कि सर का वीडियोस एक बार फॉलो किया जाए। ठीक है, टिल देन सभी को बाय बाय। ठीक है, और सभी को अच्छे से रहो, सेफ रहो, और अपना बोर्ड्स का जो अपकमिंग जो बोर्ड देने वाले हो फ्रस्ट्रेशन के साथ, उसका तैयारी करते रहो।